हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंस अगेन अवर यूट्यूब चैनल सनसेट स्टडी पॉइंट। साथियों, कल हमारा कैलेंडर टॉपिक खत्म हो गया है और आज नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण। चलिए शुरुआत करते हैं दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण में आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, दायां बायां किधर होता है, लेफ्ट और राइट। जैसे कि दायां हाथ आपको मालूम है ये दायां है और ये लेफ्ट यानी बायां है, ठीक है। इसमें पहले मैं आपको डायरेक्शन बता देता हूं। ये इधर ऊपर लिखते हैं उत्तर, नीचे दक्षिण, और ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। यानी ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब डायरेक्शन में दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि दिशा एक होती है दिशा और एक होती है उपदिशा। दिशा होती है जो मेन दिशा है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और जो उपदिशा है, उपदिशा कोई भी दो डायरेक्शन के बीच में जो दिशा होती है, यानी जो 45 डिग्री का एंगल बनता है, कोण बनता है, वो उपदिशा की कैटेगरी में हम लिखते हैं। यानी दिशा हो गई 4, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब जब उपदिशा की बात करते हैं तो उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा होगी वो कौन सी होगी? उत्तर पूर्व। उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच में जो दिशा होगी वो कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम। उत्तर ये और पश्चिम, यानी जो इनके बीच में डायरेक्शन है वो उत्तर पश्चिम के बीच में होगी। अब पश्चिम और दक्षिण के बीच में कौन सी दिशा है? दक्षिण और पश्चिम, यानी हो गई उपदिशा दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण और पूर्व के बीच में डायरेक्शन कौन सी होगी? दक्षिण और पूर्व, यानी दक्षिण पूर्व। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, उत्तर और पूर्व के बीच में जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। और एक दिशा और एक उपदिशा, यानी एक दिशा और ये उत्तर पूर्व उपदिशा है, तो इनके बीच में जो एंगल बनता है वो कितना बनेगा? 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। कोई आपको बोले कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है कोई व्यक्ति, और फिर बोले कि दाएं मुड़ा, तो दाएं आपको 90 डिग्री पे मोड़ना है, ना कि 45 पे, जब तक वो ऐसा ना बोले कि उत्तर पूर्व दिशा में मुड़ा, ठीक है। तो जैसे कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में गया और बोल दे कि दाएं ओर मुड़ा, तो आपको 90 डिग्री मोड़ना है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दायां और बायां। जब भी आप दिशा परीक्षण का क्वेश्चन करो तो आप खुद को मान लो कि मैं चल रहा हूँ, दायां चल रहा हूँ या बायां चल रहा हूँ। या आपको खुद के ऊपर मान के क्वेश्चन करना, तो कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। आगे बात करते हैं कि दायां किसे बोलेंगे। दायां हमेशा घड़ी की दिशा में माना जाएगा, घड़ी की दिशा में। आपको पता है घड़ी की डायरेक्शन कैसे होती है, या फिर ऐसा बोल दो दक्षिणावर्त, या फिर क्लॉकवाइज, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है क्वेश्चन में। दाएं को अपन क्या बोल सकते हैं? घड़ी की दिशा में डायरेक्शन होगी, या फिर दक्षिणावर्त, या फिर क्लॉकवाइज। अब बात करते हैं बायां की। बाईं डायरेक्शन कौन सी होगी? घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। बोले तो वामावर्त, वह से मिलाना है विपरीत, वैसे वह विपरीत दिशा हो जाएगी, ठीक है ना, विपरीत।
ऐसे लिख दो, घड़ी की विपरीत दिशा में। दिख रहा सर? आगे दिखेगा, घड़ी के विपरीत दिशा में। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं इंग्लिश में, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं। आपको पता कि घड़ी की डायरेक्शन, सपोज करो ये घड़ी है, यहाँ पर सुइयां होता है, जैसे कि ये घंटे की सुई हो गई, ये सपोज करो मिनट की हो गई, ये सेकेंड की हो गई। तो घड़ी की डायरेक्शन यानी आपको इधर चलना है, ये हो गया दायां, और घड़ी के विपरीत दिशा में यानी यूँ चलना है, ये हो गया बायां। घड़ी की दिशा में चलेंगे तो इसको बोल सकते हैं क्लॉकवाइज, और इसको बोलते हैं बायां को एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं, एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप कभी बायां और दायां कभी भूलोगे नहीं या कंफ्यूज नहीं होंगे। स्वास्तिक चिन्ह आप सब जानते हो, स्वास्तिक चिन्ह मारवाड़ी में साखिया बोलते हैं, साखिया। तो ये देखो, ये मैंने क्या बनाया, स्वास्तिक चिन्ह बनाया। ये स्वास्तिक चिन्ह है, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है वो है दायां के लिए, और जो उल्टा स्वास्तिक चिन्ह बनेगा वो हो जाएगा बायां के लिए। इसमें और इसमें फर्क लग रहा होगा आपको, ये है बायां के लिए। अब सपोज करो कि ये उत्तर है, ये दक्षिण, ये पूर्व, और ये हो गया पश्चिम। इसी प्रकार ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, और ये हो गया पूर्व, और ये हो गया पश्चिम। आपको अगर क्वेश्चन में बोल दे कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है और दायां मुड़ा, तो आप इस स्वास्तिक चिन्ह से आप मालूम लगा सकते हो कि ये दाईं ओर किधर मुड़ेगा, यानी इधर मुड़ेगा दाईं ओर। और इसी क्वेश्चन को ऐसा बोल दे यहाँ पर कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर गया और बायां मुड़ा, तो इस स्वास्तिक चिन्ह से आप मालूम लगा सकते हो कि बायां किधर मोड़ना है, अपन को किधर मोड़ना है। जब ऊपर की डायरेक्शन देता है तो आप इतना कंफ्यूजन नहीं हो, तो जब दक्षिण की दिशा की बात करें तब आप कंफ्यूजन हो जाते हो कि नीचे की तरफ आते हैं तो मतलब बायां किधर होगा और दायां किधर होगा। अब देखो, जैसे मैं बोलूं कि कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है और फिर दायां मुड़ा। अब आप दायां अगर हम सामने देखते हैं तो अपन को लगता है कि दायां इधर है, लेकिन रियल में हम देखते हैं जस्ट उनके विपरीत होता है जब दक्षिण की तरफ जाते हैं। तो यानी जब व्यक्ति दक्षिण की तरफ आता है तो इसका दायां किधर होगा, यानी पश्चिम की तरफ होगा, इधर। और इसमें बात करें जब बाईं ओर मुड़ता है, जैसे कोई व्यक्ति दक्षिण की तरफ चल रहा है और बायां मुड़ता है, तो हमेशा अपन को देखने पर कैसा लगेगा कि वो राइट की ओर जा रहा है, ठीक है ना, यानी पूर्व की तरफ मुड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। और जब भी दायां या बायां मुड़ता है तो आपको 90 डिग्री मोड़ना है, जब तक वो उत्तर पूर्व या 45 डिग्री की बात ना करें। अब आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको घड़ी के बेस पर कि 7:30 पर घड़ी में मिनट की सुई उत्तर दिशा की ओर दर्शाती है, उत्तर दिशा को दर्शाती है। तो आपको क्या ज्ञात करना है कि घंटे की सुई किस दिशा को दर्शाएगी।
तो घड़ी में घंटे की सुई किस दिशा को दर्शाएगी? जब घड़ी का चैप्टर कराऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि घंटे की सुई उसमें एंगल कितना बनता है, मिनट की सुई में कितना बनता है। अभी ये क्वेश्चन समझ लो आप। देखो कोई घड़ी है, मैंने ये घड़ी बना दी, ऊपर यहाँ पर 12, यहाँ पर कितना बचता है 3, और यहाँ पर 6, और यहाँ पर 9। अब अपन को कितना बजाना घड़ी में 7:30। यानी जो घंटे वाला सुइया है वो कितने ऊपर होगा, 7 पर होगा। तो मैंने यहाँ पर घंटे का सुइया बना दिया, ये हो गया 7 पर। अब 30 मिनट, यानी मिनट का सुइया 6 पे होगा। जब 7:30 बजेगा ना तो मिनट का सुई 6 पर, ये मिनट की सुई है, ठीक है, और ये घंटे की सुई है। 7:30 पर घड़ी में मिनट की सुई उत्तर दिशा की ओर दर्शाती है, तो घड़ी में घंटे की सुई किस दिशा को दर्शाएगी, ये आपको बताना है। अब देखो ये खुद क्वेश्चन बोल रहा है कि जो मिनट की सुई है वो उत्तर दिशा को दर्शाती है। अब देखो हमारा इधर मिनट की सुई किधर है, 6 बजे के ऊपर है, तो ये मान लो कौन सा डायरेक्शन है, उत्तर डायरेक्शन। अब आपको पता है कि जब ये जो दिशा अपन लेते हैं उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, अगर ये डायरेक्शन उत्तर है तो उत्तर से मैं जब दाईं तरफ चलूँगा, यानी उत्तर से जब मैं दाईं तरफ चलूँगा तो कौन सी डायरेक्शन आएगी, यानी पूर्व दिशा आएगी। तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, यहाँ से ये हो जाएगी पूर्व, और फिर मैं आगे चलूँगा दाईं तरफ तो कौन सी होगी, यानी ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, दक्षिण, और फिर पूर्व के विपरीत कौन सी हो जाएगी, पश्चिम। अब आप इसका आंसर आराम से बता सकते हो कि घंटे की सुई किस दिशा को दर्शाएगी, क्योंकि आपको मालूम है कि ये डायरेक्शन उत्तर दिशा है, तो घंटे की जो सुई है वो पूर्व और उत्तर के बीच में आ रही है, तो कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पूर्व। नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि कभी भी क्वेश्चन में पूर्व उत्तर या फिर पश्चिम दक्षिण लिखा हुआ नहीं आता है, क्योंकि उत्तर और दक्षिण दिशा है वो सबसे बड़ी मानी जाती है पूर्व और पश्चिम की तुलना में। क्योंकि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो पूर्व और पश्चिम की तुलना में बड़े हैं, तो इसलिए हमेशा जो उप दिशा लेते हैं या फिर उत्तर पूर्व लेंगे, या फिर दक्षिण पश्चिम, या फिर उत्तर पश्चिम, या फिर दक्षिण पूर्व लेंगे, न कि पूर्व दक्षिण। ये कभी नहीं लेते ऐसा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं अंतिम दिशा ज्ञात करना। अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। डायरेक्शन में आपको 2-3 सवाल पूछते हैं। एक तो अंतिम दिशा ज्ञात करना, सेकंड प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना, और एक सवाल आता है आपके रेलवे के धुएं के आधार पर क्वेश्चन, यानी कोई बोल देगा कि रेल उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही है और उसका धुआं पूर्व की तरफ चल रहा है, तो उनकी डायरेक्शन बतानी होती है, ठीक है ना। और एक सवाल आता है आपके परछाई पर आधारित, यानी सूर्य अस्त और सूर्य उदय 2 टाइप होंगे उसके, और उसमें आपको बोलेगा कि सूर्य उदय के टाइम कोई व्यक्ति आमने सामने खड़े हैं और उसकी परछाई उस व्यक्ति के दाईं ओर या बाईं ओर पड़ रही है, तो उस व्यक्ति का मुंह किस तरफ होगा या फिर उस पीठ की दिशा किस तरफ होगी। इस टाइप के आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं अंतिम दिशा ज्ञात करना। अंतिम दिशा ज्ञात करना, ये फर्स्ट टाइप है आपका डायरेक्शन में। अब देखो अंतिम दिशा ज्ञात करना, जनरली हम क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन बोलते वैसे अपने चलते जाते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उत्तर की तरफ गया, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा। हम जनरली ऐसा करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, टाइम बचाने के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक,
लगाते हैं। तो वही मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ। अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना। देखो कोई भी व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति असमान स्थिति में मुड़ता है, असमान स्थिति में मुड़ता है, असमान स्थिति में मुड़ता है, तो वह व्यक्ति तो उस व्यक्ति की दिशा प्रारंभिक दिशा ही होगी, प्रारंभिक दिशा ही होगी। ये फर्स्ट ट्रिक है। यानी कोई व्यक्ति असमान स्थिति का मतलब ये है कि एक बार बायां मुड़ा, एक बार दायां, या फिर एक बार दायां या फिर एक बार बायां। अगर ऐसी कोई कंडीशन हो तो जो व्यक्ति की जो चलने की दिशा है वो सेम डायरेक्शन ही होगी। जैसे कि मैं आपको बोलूं, एक एग्जांपल दूं आपको कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, फिर बाद में दाएं मुड़ा और फिर बाद में बाएं मुड़ा, यानी एक बार दाएं मुड़ा और दूसरी बार बाएं मुड़ा। तो मैंने यही बताया कि अगर कोई व्यक्ति असमान स्थिति में मुड़ता है तो व्यक्ति वही दिशा में चलता है जैसे वो पहले दिशा में चल रहा था, यानी दाएं बाएं से कैंसिल हो जाएगा और वापस उस व्यक्ति की दिशा कौन सी होगी, यानी पहले उत्तर की ओर चल रहा था तो अभी भी उत्तर की ओर ही चलेगा। तो आपको बार बार वो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है कि पहले दाएं चलो फिर बाएं चलो। तो इसलिए मैंने ये शॉर्ट ट्रिक आपको बताई है। अगली शॉर्ट ट्रिक है सेकंड ट्रिक, कि जब कोई व्यक्ति समान स्थिति में मुड़ता है, समान स्थिति में मुड़ता है, जब कोई व्यक्ति समान स्थिति में मुड़ता है तो उस व्यक्ति की दिशा प्रारंभिक दिशा से विपरीत होगी। ये ध्यान से समझना। सेकंड ट्रिक क्या बोल रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति समान स्थिति में मुड़ता है तो उस व्यक्ति की दिशा प्रारंभिक दिशा के विपरीत होगी। सपोज करो कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा है और मैंने इस ट्रिक में बताया कि समान स्थिति, जैसे कि दाएं दाएं दो बार ले लो। कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चला, फिर दायां मुड़ा और फिर दायां मुड़ा, यानी एक बार दाएं इधर मुड़ा और एक बार दाएं इधर मुड़ा। अब देखो, आप खुद देखो इस फिगर में कि पहले इसकी दिशा कौन सी थी, उत्तर दिशा, और अब इस फिगर को देखने पर आपको डायरेक्शन यानी अंतिम दिशा कौन सी मिल रही है, उत्तर के विपरीत दक्षिण हो जाएगा। तो यही मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई कि जब कोई व्यक्ति समान स्थिति में मुड़ता है तो उस व्यक्ति की दिशा प्रारंभिक दिशा के विपरीत हो गई, यानी पहले व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चला, फिर दायां मुड़ा, फिर दायां मुड़ा, तो उनकी अंतिम दिशा वापस विपरीत हो जाएगी पहले की दिशा में। यहाँ से यानी जहाँ से चलना स्टार्ट हुआ उस दिशा के विपरीत दिशा में आपका अंतिम दिशा आंसर होगा। यह आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं, इस पे क्वेश्चन कैसे आता है। ये क्वेश्चन है कि रमेश अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया, फिर बाएं मुड़ता है, और आगे चलता है।
तथा सनसेट स्टडी पॉइंट पर पहुंच जाता है, तो रमेश की अंतिम दिशा ज्ञात करो। ये तो एक सिंपल सवाल हो गया। कोई कि रमेश है, वो घर से उत्तर दिशा को चलता है और फिर बाद में बाएं मुड़ता है। ये बाएं मुड़ गया, तो पहले डायरेक्शन कौन सी? उत्तर थी, और अब दाएं मुड़ा। तो मैंने क्या किया, उत्तर दिशा से 90 डिग्री मोड़ दिया, तो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? उत्तर से पूर्व हो जाएगी। यानी रमेश की जो अंतिम दिशा है वो पूर्व दिशा हो जाएगी। यह आपका आंसर होगा। इसी बेस पे एक थोड़ा डीपली क्वेश्चन लेते हैं। कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा तथा फिर दाएं मुड़ा और एक चौराहे पर पहुंच गया। फिर दाएं मुड़ा, और आगे चला तथा अंतिम बार बाएं मुड़कर आगे चलता है। और अपने ऑफिस पहुंच जाता है। ये क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति है, पूर्व दिशा की ओर चलना स्टार्ट करता है और फिर बाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है और एक चौराहे पर पहुंच जाता है। फिर वहां चौराहे से दाएं मुड़ता है और आगे चलता है तथा अंतिम बार और बाएं मुड़ता है और आगे चलता है और अपने ऑफिस पहुंच जाता है। तो उस व्यक्ति की अंतिम दिशा ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। अब देखो, जब आप इसका फिगर बनाओगे, डायग्राम बनाओगे, पहले बाएं मोड़ोगे, फिर दाएं मोड़ोगे, फिर दाएं मोड़ोगे, फिर बाएं मोड़ोगे, तो आप खुद कंफ्यूजन हो सकते हो। तो मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बताई अभी, वही इसमें काम आने वाली है। कुछ नहीं करना है, जैसे बोलता है वो आप लिखते जाओ। जैसे कि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चला, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? पूर्व दिशा। फिर बाद में बाएं मुड़ा, ये लिख दिया बाएं। फिर बाद में दाएं मुड़ा, ये दाएं लिख दिया। फिर एक चौराहे पर पहुंच जाता है और फिर दाएं मुड़ता है, ये मैंने दाएं लिख दिया। ठीक है। फिर आगे चला और अंतिम बार बाएं मुड़ा, ये मैंने बाएं लिख दिया। अब देखो, मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, पहली शॉर्ट ट्रिक कि अगर कोई व्यक्ति असमान स्थिति में मुड़ता है तो उसकी डायरेक्शन सेम हो जाएगी। देखो, यहाँ पर बायां और दायां कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पर भी दायां और यहाँ पर बायां कैंसिल आउट हो गए, तो वापस जो डायरेक्शन होगी वो ये पूर्व दिशा दे रही है पहले की, तो ये मैंने डायरेक्शन बना दी पूर्व दिशा। तो व्यक्ति जो अंतिम दिशा की ओर चलता है वो कौन सी दिशा हो जाएगी? पूर्व दिशा हो जाएगी। ये आपका सीधा आंसर आ जाएगा। इसमें आपको डायग्राम बनाने की जरूरत है ही नहीं। आपको डायग्राम कब बनाना है? जब आपको कोई दूरी दे दे
और फिर बाद में आपको जो पाइथागोरस प्रमेय लगा के आपको दूरी निकालने को बोले, तब उसमें ये ट्रिक आपको काम नहीं आएगी, वो फिर उसके हिसाब से करना पड़ेगा आपको। बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जैसे कि बाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और अंतिम दिशा पूछता है, तो आपका ये शॉर्ट ट्रिक सबसे बेस्ट है। अब देखो ये तो हो गया कि एक बार दाएं एक बार बाएं। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा बोल दे कि 3 बार बाएं मुड़ा, 3 बार दाएं मुड़ा, तो आप कैसे करोगे? इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है, सबकी शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, आप बस पढ़ते जाए। अब शॉर्ट ट्रिक नंबर 3, देखो जब कोई व्यक्ति 3 बार दाएं मुड़ता है, दायां दायां और दायां, और या फिर कोई व्यक्ति 3 बार बायां मुड़ता है, बायां बायां और बायां, तो आपको क्या करना है? ये आपको अगर दाएं दाएं 3 बार हो तो आपको कुछ नहीं करना है, उसको डायरेक्ट क्या कर दोगे, जस्ट उनके विपरीत कर दोगे, यानी बायां हो जाएगा। और जब कोई व्यक्ति 3 बार बायां 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 मुड़ता है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट उनका उल्टा 1 बार दायां मोड़ देना है, बस। आपको 3 बार बायां 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 मोड़ने की जरूरत ही नहीं है। देखो ये कैसे होता है, जैसे कि मैं ये लेता हूँ कि व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट किया, फिर दाएं मुड़ा, ये हो गया दाएं, फिर बाद में और दाएं मुड़ा, ये हो गया दायां, फिर बाद में और दाएं मुड़ा, ये मैंने दायां मोड़ लिया, दायां मोड़ लिया इधर। अब देखो आपने क्या किया, 3 बार इनको मोड़ा, दायां दायां दायां, और फिर ये डायरेक्शन आई। तो मैंने अभी शॉर्ट ट्रिक में बताया कि अगर 3 बार दायां हो तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट जहाँ से वो चलना स्टार्ट किया वहाँ से आप क्या करो, बायां मोड़ लो। तो आपको इधर घूम के इधर चलने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट इधर से क्या करना है, बायां मोड़ लेना है। ये शॉर्ट ट्रिक यहाँ से निकल के आती है, ठीक है। और इसी प्रकार इसकी बात कर लेते हैं बायां बायां, कि जैसे कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चलना स्टार्ट किया और 1 बार बायां मुड़ा, 1 बार बायां, फिर दूसरी बार और बायां मुड़ा, ये हो गया बायां, और फिर तीसरी बार और बायां मुड़ा, फिर तीसरी बार क्या किया, और बायां मुड़ा, ये हो गया बायां। यानी 3 बार आप बायां मुड़ोगे। इससे अच्छा है तो जो मैंने बताया कि अगर 3 बार बायां बायां दे रखा हो तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट जहाँ से चलना स्टार्ट किया वहाँ से आप सीधा दायां मोड़ दो। तो यही आपका आंसर होगा। चलिए साथियों, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं और कल इसी ट्रिक के बेस पे कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। और थोड़े ही टाइम में, यानी थोड़े दिनों के बाद इस प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है। और अभी तो 30 मिनट की क्लास लग रही है और फिर बाद में 1-1 घंटे की आपकी लाइव क्लास होगी। और कोशिश करेंगे कि आपका ऑनलाइन टेस्ट भी जल्दी शुरू हो। चलिए साथियों, आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।